नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दक्षिणावर्त शंख के बारे में बताते हैं। वैसे तो हर सनातनी के घर में पूजा स्थान पर शंख रखना चाहिए और उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शंख आपकी हर मुरादें पूरी करता है। तो आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा घर शंख में रखें और किस तरह से उसकी पूजा करें ताकि आपकी मुरादें पूरी हो और इस तरह का इंस्टेंट लाभ मिले, यानी कि तात्कालिक लाभ मिले, जिससे कि आप भी चमत्कृत हो जाए। चर्चा करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप दोस्तों में शेयर करें ताकि यह जानकारी औरों तक पहुंचे। लाइक कर देंगे तो और भी अच्छा होगा। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज की शुरुआत श्रद्धा और भाव से होती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, ये कहावत है। सच्चाई भी करीब करीब यही भी है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जिस शंख का, तकरीबन सनातनी जितने भी लोग हैं सभी के घर में शंख होंगे, और जिस शंख का जो मुंह है, जैसे आप बजाने के लिए उसको आप हाथ में रखते हैं और उसका पेट इधर बाएं की तरफ, आपके बाएं हाथ की तरफ अगर फटता है तो आप ये समझिए कि वो वामावर्ती शंख है। और वही अगर आप जैसे शंख को अपने हाथ में पकड़े हैं बजाने के लिए और दक्षिण की तरफ उसका पेट हो तो आप समझिए कि वो दक्षिणावर्त शंख होता है। दक्षिणावर्त शंख के बारे में आज हम बता रहे हैं कि वह किस तरह से आप सबके लिए लाभदायक है। दोस्तों, बाईं ओर पेट खुलने वाले बहुतायत में उपलब्ध वर्तमान शंख की अपेक्षा दुर्लभता से उपलब्ध दक्षिण की ओर पेट खुलने वाले, यानी जिनका कपाट दाईं ओर खुलता हो, ऐसे दक्षिणावर्त शंख बहुत कीमती होते हैं। ये सैकड़ों से हजारों रुपए में मिलते हैं। इसमें लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाता है। भगवती महालक्ष्मी और दक्षिणावर्ती शंख दोनों की उत्पत्ति सागर से हुई मानी जाती है। इस दृष्टि से एक ही पिता की संतान होने के कारण इसे लक्ष्मी का ही छोटा भाई कहा गया है। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। दक्षिणावर्ती शंख की महिमा का वर्णन भी इस प्रकार मिलता है। दक्षिणावर्ते शंखायम अस्य सद्मनि तिष्ठति मंगलानि प्रकुर्वन्ते तस्य लक्ष्मी स्वयं स्थिराः। आगे कहा गया है कि चंदना गरु कर्पूरैः पूजयेत् गृहेन्वहम् सह सौभाग्ये कृष्ण समो धने स्याद धनदोपदम्। अर्थात जिस घर में उत्तम श्वेत वर्ण दक्षिणावर्ती शंख रहता है वहाँ सब मंगल ही मंगल होता है। लक्ष्मी स्वयं स्थित होकर निवास करती हैं। जिस घर में चंदन, कपूर, पुष्प, अक्षत आदि से दक्षिणावर्त शंख की पूजा नियमित की जाती है, वह कृष्ण के समान सौभाग्यशाली तथा धनपति बना देता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस शंख के संबंध में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? शंखम चंद्रार्क दैवत्यम मध्ये वरुण दैवतम पृष्ठे प्रजापतिरग्रे गंगा सरस्वतीम त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्माह शंखम पूजयेत्। फिर आगे कहा गया है कि दर्शनेन हि शंखस्य किं पुनः स्पर्शनेन तु विलयं यान्ति पापानि हिमवद भास्करोदये। अर्थात दक्षिणावर्ती शंख चंद्रमा और सूर्य के समान देव स्वरूप होते हैं। इसके मध्य में वरुण, पृष्ठ भाग में यानी कि पीछे के भाग में ब्रह्मा और अग्र भाग में गंगा का निवास होता है। शंख में सारे तीर्थ विष्णु की आज्ञा से निवास करते हैं और यह कुबेर स्वरूप माना जाता है। कुबेर का मतलब जो धन संपदा देने वाले खजांची हैं, मालिक हैं, उनको कुबेर कहा गया है। अतः इसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके दर्शन मात्र से सभी दोष ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर बर्फ पिघलने लगती है।
फिर स्पर्श की तो बात ही क्या है। कहा जाता है कि जिसके पास दक्षिणावर्ती संघ का जोड़ा होता है वह सदा पराक्रमी और विजयी होता है, वह सुख समृद्धि पाता है, उसके यहाँ से दरिद्रता असफलता पलायन कर जाती है। नियमित रूप से इसके दर्शन विधि अनुसार पूजन करने से अभिष्ट मनोरथ सिद्ध होती है। इसे दुकान में रखने से व्यापार की वृद्धि होती है, धन में रखने से धन की वृद्धि होती है और अन्न में रखने से अन्न की वृद्धि होती है। इसलिए इसको वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर के सदस्यों, वस्तुओं और कमरों में छिड़कने से अभिशाप, दुर्भाग्य, अभिचार और दुष्ट ग्रहों का प्रभाव भी नष्ट होता है। इस शंख में दूध भरकर प्राण प्रतिष्ठित महालक्ष्मी यंत्र और लक्ष्मी पर श्रद्धा पूर्वक रोजाना चढ़ाने से आकस्मिक लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। तंत्र शास्त्रों में भी कहा गया है कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम सुदक्षिणावर्त शंखाय नमः मंत्र का जब प्रतिदिन 108 बार करके शंख का विधिवत पूजन किया जाए तो श्री और यश की प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही संतानहीन को संतान का भी लाभ मिलता है। समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के अमृत मंडल से सिंचित वायु, अंतरिक्ष और ज्योतिर्मंडल को अपने भीतर सजोने वाला यह विशिष्ट शंख आयुवर्धन, शत्रुओं को निर्बल करने वाला, अज्ञान, रोग और अलक्ष्मी को दूर भगाने वाला होता है। इसका प्रयोग अर्घ देने के लिए विशेष तौर पर किया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस शंख को कान के पास ले जाकर सुने तो अपने आप उसमें से मधुर ध्वनि सुनाई देती रहती है, जिससे हृदय प्रसन्न होता है और प्रसन्न चित्त से सुख का कारण बनता है। पुलस्त संहिता में भी महर्षि पुलस्त कहते हैं कि लक्ष्मी को प्राप्त करना और उसे अस्थायी रूप से घर में निवास देने का एकमात्र प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख ही है, जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक रूप से धन देने में समर्थ है। इसके माध्यम से ऋण, दरिद्रता, अभाव मिट जाते हैं तथा सभी दृष्टियों से पूर्णता और संपन्नता आ जाती है। लक्ष्मी संहिता में इसे धन प्रदान करने और पूर्ण सफलता देने में समर्थ बताया गया है। विश्वामित्र संहिता में महर्षि विश्वामित्र ने इस शंख की प्रशंसा में कहा है कि धन वर्षा करने और सुख समृद्धि प्रदान करने में यह अतुलनीय है। इसके समान ऐसा कोई तंत्र मंत्र नहीं है जो कि वो लाभ दे सके जितनी जल्दी की दक्षिणावर्ती शंख आपको फायदा पहुंचा सकता है। भगवत्पाद शंकराचार्य का कहना है कि यदि दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए और फिर भी व्यक्ति इसका उपयोग न कर सके तो समझो वास्तव में वह अभागा ही है, क्योंकि यह तो जीवन का सौभाग्य है, सत्कर्मों का उदय है, लक्ष्मी प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। गोरक्ष संहिता में गुरु गोरखनाथ ने भी दक्षिणावर्ती शंख का महत्व बताते हुए लिखा है कि इसका श्रेष्ठ तांत्रिक प्रयोग करने से तुरंत और अचूक प्रभाव होता है, जिसे मैंने स्वयं व अपने शिष्यों को संपन्न कराकर पूर्ण सफलता पाई है। महर्षि मार्कंडेय के मतानुसार भगवती लक्ष्मी के सभी प्रयोगों में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग ही प्रामाणिक और धन वर्षा करने में समर्थ माना गया है। दक्षिणावर्ती शंख गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। केरल के अलप्पुझा जिले में मरारी बीच होती है। इस बीच में इस शंख के पाए जाने की सुरम्य स्थान माना गया है। वैसे तो दक्षिणावर्ती शंख उड़ीसा के अलावा समुद्र तट के पास जितने भी धार्मिक जगह स्थित हैं वहाँ पे इसको आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन आपको यह देखना होगा कि वह असली है या नकली। इसकी जानकारी फिर हम कभी आपको बताएंगे कि असली कौन है, नकली कौन है। बस इस एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।